नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी जिंदगी को अंदर से तोड़ देती है। ये न बीमारी है, न बदकिस्मती और न ही कमजोरी। ये एक अदृश्य कैद है जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। ये वही चीज है जो हमें रातों को सोने नहीं देती, जो हमें बार बार वही बातें याद दिलाती है जो हम भूलना चाहते हैं, जो हमें उस भविष्य से डराती हैं जो अभी आया भी नहीं है, और जो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देती है कि जिंदगी बोझ लगने लगती है। अगर आप भी बहुत सोचते सोचते थक चुके हैं, अगर आपका मन हमेशा डरा हुआ रहता है, अगर हर फैसला, हर रिश्ता, हर सपना चिंता में बदल चुका है, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक मानसिक आजादी की यात्रा है। ये वीडियो आपको ये नहीं बताएगा कि सोचना बंद करो, बल्कि ये बताएगा कैसे सोचना है, किस दिशा में सोचना है और कैसे उन विचारों को कंट्रोल करें जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आप सच में मन की शांति चाहते हैं, जिंदगी में फोकस चाहते हैं और खुद के अंदर छिपी ताकत जगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज शायद पहली बार आप अपने दिमाग को जीतना नहीं, समझना सीखेंगे। ओवर थिंकिंग एक ऐसी मानसिक आदत है जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन धीरे धीरे जीवन के हर हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये मन का वह जाल है जिसमें इंसान खुद फंसता है और खुद को बाहर निकाल भी नहीं पाता, क्योंकि विचारों की भीड़, डर, शक, भविष्य की चिंता, पिछले दर्द की यादें और खुद को साबित करने का दबाव मिलकर ऐसा तूफान पैदा करते हैं जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वह जगह है जहां से अंदर की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, कोई खतरा सामने नहीं होता, लेकिन फिर भी दिमाग अपनी कल्पना में इतने खतरे पैदा कर देता है कि इंसान की नींद, शांति, प्रसन्नता, रिश्ते, काम, आत्मविश्वास और पूरी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ओवर थिंकिंग की शुरुआत हमेशा छोटी होती है, बस एक सवाल, एक शक, एक अनुमान, एक डर, लेकिन वही छोटा सा विचार बार बार घूमते घूमते पहाड़ बन जाता है और इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है, जैसे वह खतरे में है, जैसे उसका जीवन टूटने वाला है, जबकि असल में उसके आसपास कुछ नहीं बदला होता। केवल उसका दिमाग एक काल्पनिक नकारात्मक भविष्य खड़ा कर देता है और शरीर उस कल्पना को हकीकत मानकर तनाव के हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। दिल की धड़कन तेज होने लगती है, सांसें छोटी हो जाती हैं, भूख कम हो जाती है, नींद टूट टूट कर आती है, खुद पर भरोसा कम होने लगता है। और फिर ओवर थिंकिंग एक बार की घटना नहीं रहती बल्कि रोज की आदत बन जाती है। दिमाग खतरे के प्रति इतना संवेदनशील हो जाता है कि हर चीज में रिस्क दिखने लगता है, हर इंसान संदेह लगने लगता है, हर बदलाव डरावना लगता है और हर निर्णय जिम्मेदारी बन जाता है जिसे लेने से दिमाग भागता है। इसी दबाव में इंसान सोचता रहता है, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मुझे छोड़ दिया गया तो, अगर मैंने गलती कर दी तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। और यही अंदाजे, यही शक, यही कल्पनाएं चिंता को जन्म देती हैं। चिंता डर को, डर अपराध बोध को और अपराध बोध फिर से ओवर थिंकिंग को।
ये एक जहर भरा मानसिक चक्कर है जिससे जब तक बाहर निकलना नहीं सीख जाएं तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसकी जड़ ये नहीं कि इंसान ज्यादा सोच रहा है, बल्कि ये है कि वह गलत दिशा में सोच रहा है। उसे लगता है ज्यादा सोचकर वह सुरक्षित रहेगा, ज्यादा सोचकर वह गलतियों से बच जाएगा, ज्यादा सोचकर वह दूसरों को निराश नहीं करेगा। लेकिन सच यह है कि ज्यादा सोचने से जीवन सुरक्षित नहीं होता, बल्कि टूटने लगता है। क्योंकि दिमाग के पास जितने ज्यादा विचार होते हैं उतने ज्यादा डर पैदा होते हैं। जितनी ज्यादा कल्पनाएं उतनी ज्यादा निराशा, जितनी ज्यादा तुलना उतनी कम आत्म स्वीकृति। बीता हुआ कल और आने वाला कल मिलकर इंसान को आज जीने से रोक देते हैं और उसी पल से जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। जब इंसान अपने विचारों का मालिक होने के बजाय विचारों का गुलाम बन जाता है, ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इससे दुनिया नहीं बदलती, केवल इंसान की शांति टूटती है। इसीलिए इसका इलाज सोच को रोकने में नहीं, बल्कि सोच को समझने में है। मन को आदेश देने में नहीं, बल्कि उसे देखने में है। अपने विचारों को दुश्मन मानने में नहीं, बल्कि उन्हें आवाज की तरह स्वीकार करने में है। ओवर थिंकिंग तभी कम होने लगती है जब इंसान समझ जाता है कि हर विचार सच नहीं होता, दिमाग हर बात का हल नहीं ढूंढ सकता, सबको खुश करना संभव नहीं है, गलती करना जीवन का हिस्सा है, भविष्य निश्चित नहीं हो सकता और हर समस्या का जवाब आज नहीं मिलेगा। जितना इंसान जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है उतना जीवन उलझता है, जितना छोड़ता है उतना सरल होता है। क्योंकि शांति वही पैदा होती है जहां नियंत्रण नहीं बल्कि स्वीकृति होती है। जब इंसान अपनी भावनाओं से लड़ना बंद करता है तब भावनाएं शांत होने लगती हैं। जब वह असफलता से डरना बंद करता है तब सफलता करीब आने लगती है। जब वह रिश्तों में शक छोड़ देता है तब प्यार गहरा होने लगता है। जब वह भविष्य की चिंता छोड़ देता है तब कर्म मजबूत होने लगता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग का अंत तब होता है जब इंसान वर्तमान में जीना सीखता है, जीवन को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीखता है, छोटे छोटे निर्णय लेने की आदत बनाता है, अपने मन को काम में लगाता है, अपनी असफलताओं को याद रखता है, अपने डर को पहचानता है, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने देता। जब इंसान खुद से कहता है मैं गलती कर सकता हूं लेकिन सीखूंगा, मैं असफल हो सकता हूं लेकिन फिर उठूंगा, मैं गलत समझा जा सकता हूं लेकिन मैं सच्चा रहूंगा, मैं एक इंसान हूं, मशीन नहीं, मुझे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, आज चाहिए, तब दिमाग के अंदर का तनाव पिघलने लगता है, विचार हल्के हो जाते हैं, थकान कम हो जाती है, नींद लौट आती है, मन स्थिर हो जाता है और इंसान खुद से सुलह कर लेता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग का मूल कारण कभी बाहर नहीं होता, हमेशा भीतर होता है। खुद को कम आंकना, खुद से उम्मीदें ज्यादा रखना, दुनिया की नजरों में सही होने की जरूरत महसूस करना और खुद को स्वीकार न कर पाना। जैसे ही इंसान अपने आप को स्वीकार कर लेता है उसका मन शांत होने लगता है, क्योंकि मन को सुरक्षा मिल जाती है। ओवर थिंकिंग को सुरक्षा से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मन समझता है कि वह सुरक्षित है, वह नियंत्रित छोड़ देता है और जब नियंत्रण छोड़ता है तब जीवन सुंदर लगने लगता है। उसी पल से असली आजादी मिलती है। सोच से नहीं, सोच के बोझ से, डर से नहीं, डर की कल्पना से, परिणाम से नहीं, परिणाम की चिंता से। इसीलिए
ओवर थिंकिंग को खत्म करने का एक ही उपाय है, खुद के साथ युद्ध नहीं, खुद के साथ दोस्ती, खुद को रोकना नहीं, खुद को स्वीकार करना, हर विचार का पीछा नहीं करना, बस उसे गुजर जाने देना। और याद रखना कि विचार समुद्र की लहरों की तरह आते जाते रहेंगे, लेकिन आप समुद्र नहीं, आप आसमान हैं। लहरें चाहे जितनी बड़ी हों, आसमान को छू नहीं सकती। जब इंसान ये समझ लेता है कि विचार अस्थायी हैं और मैं स्थायी, विचार आवाज हैं और मैं शांति, विचार बदलाव हैं और मैं अस्तित्व है, तब हर डर टूटने लगता है, हर तनाव गिरने लगता है और मन उस जगह पहुंच जाता है जहां सच्ची खुशी, सच्चा आत्मविश्वास और सच्चा जीवन शुरू होता है। इसलिए ओवर थिंकिंग का अंत किसी सलाह से नहीं होता, किसी जीत से नहीं होता, किसी बाहरी मदद से नहीं होता। वह तब होता है जब इंसान सच में खुद को समझ लेता है और खुद से ये कहने लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मैं अपनी जगह पर सही हूं, मैं बदल सकता हूं लेकिन मजबूरी से नहीं, अपनी इच्छा से। मैं जीना चाहता हूं आज के लिए, हर पल के लिए, अपनी मन की शांति के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने प्यार के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। और जब इंसान ये सीख लेता है तब ओवर थिंकिंग खत्म नहीं बल्कि बेअसर हो जाती है, क्योंकि विचार आते हैं लेकिन डर नहीं आता, चिंता शुरू होती है लेकिन दिल नहीं कांपता, कठिनाई आती है लेकिन इंसान टूटता नहीं। और यही मानसिक स्वतंत्रता का असली अर्थ है, यही ओवर थिंकिंग क्यूर है। मन को जितना नहीं, मन को समझना, विचारों को खत्म करना नहीं, विचारों को महत्व न देना, भविष्य को पकड़ना नहीं, वर्तमान को जीना और जीवन को बदलना नहीं, जीवन को महसूस करना। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखकर यहाँ तक पहुँचते हैं तो एक बात याद रखिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा सोचना आपकी गलती नहीं है, बस एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। आज से अपने दिमाग से मत लड़िए, उसे समझिए, विचारों से मत भागिए, उन्हें गुजरने दीजिए, अपने डर को मत कोसिए, उसे स्वीकार कीजिए और सबसे ज्यादा खुद को दोष मत दीजिए। आप इंसान हैं, मशीन नहीं, आप महसूस करते हैं और यही आपकी खूबसूरती है। आपकी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, बहुत सपने पूरे होने वाले हैं, बहुत जीते अभी भी बाकी हैं। बस एक कदम आप उठाइए, खुद पर विश्वास कीजिए और एक छोटा सा बदलाव आज कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी सी भी राहत दी हो, अगर आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं अपने मन का मालिक हूं। ये वाक्य आपकी नई जिंदगी की शुरुआत बनेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस मानसिक कैद से आज़ाद हो सकें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर मानसिकता, शांति और आत्मविश्वास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। अगले वीडियो तक खुश रहिए, शांति रहिए और याद रखिए, दिमाग आपका है और अब से फैसले भी आपके होंगे।